मॉर्निंग क्लास से दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से मैं आज आपके सामने बीए थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा टॉपिक है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह में आज हम बात करने वाले हैं पूर्वाग्रह और रूढ़ि युक्ति की। ठीक है, तो पूर्वाग्रह और रूढ़ि युक्ति में एक माइनर सा फर्क है। जैसे कि पूर्वाग्रह जो है वो किसी एक सही घटना, जो घटना आपके साथ घटित हुई है नेगेटिव घटना, उसके बाद जब आपको उसके बारे में आप कुछ गलत थॉट बना लेते हैं पूरी समुदाय के बारे में, वो होती है आपके पूर्वाग्रह। ठीक है, लेकिन आपका जो स्टीरियोटाइप होता है रूढ़ि युक्ति ऐसे मान के चलिए कि कोई भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई है, फिर भी आपने दूसरों की कही सुनी बातों को आपने वो चीजें अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की है और आपने उन चीजों को सही मान करके रूढ़ि बना ली है कि हाँ ये लोग ऐसे होते हैं या फिर ये समुदाय ऐसा होता है। ठीक है, तो दोनों ही चीजों में अंतर है। एक में हम खुद एक एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस के बेस पे गलत धारणा बना लेते हैं, और दूसरे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और हम लोग सुनी सुनाई बातों को रूढ़ि युक्ति के रूप में इस्तेमाल करके याद कर लेते हैं और उसको हमेशा बना के रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डेफिनेशन बैरन और बर्न की है। तो इनका सिंपल सा कहना है कि जो परिस्थिति हमारे जीवन में घटित हुई वो इतनी ऐसे दर्दनाक होती है कि जिसके बेस पर हम और लोगों के बारे में, समुदाय के बारे में गलत विचारधारा बना लेते हैं, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। जबकि रूढ़ि युक्ति में फर्क है। रूढ़ि युक्ति जो है वो आपका किसी भी विचारधारा की वजह से नहीं होती है, उसमें आप तो केवल दूसरों के, बड़े बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की जो बातें कही सुनी आ रही हैं उनके बेस पर आप उन चीजों को लेकर के उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शेवर की भी डेफिनेशन में यही है कि ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। उसमें सिंपल सा है कि जो गलत विचारधारा है वही जो रूढ़ि युक्ति है वो प्रेजुडाइज पूर्वाग्रह वो नकारात्मक होते हैं, सकारात्मकता से इनका संबंध नहीं होता है और इनका पूरा जो विचार होता है वो यही होता है कि वो अपना कार्य बताते हैं कि ये किस फॉर्म में कैसे कार्य कर रहे हैं और पूरी नकारात्मक विचारधारा उनसे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप में के स्रोत, ये दोनों बनते कैसे हैं। तो पहला स्रोत है अधिगम। ऑब्वियस है, दोनों चीजें आपको जन्म से थोड़ी ना आपके साथ आई हैं, वो तो आप यहीं पे आके सीख रहे हो। तो जो पूर्वाग्रह है वो भी आप पैदा होने के बाद ही सीखते हैं। ठीक है, यहीं पर आकर के आपके माता पिता, आपके साथ जो अनुभव हुआ उसको थोड़ा सा सोच के आपके माता पिता ने अगर कुछ आपसे शेयर किया तो उन चीजों को सत्य मान करके आप उनको ऐसे महसूस कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप में भी यही हो रहा है कि आपका सिंपल सा है कि जो आपको जो कुछ आपने सुना आपके पूर्वजों से, आपके माता पिता से, आपकी फैमिली से, आपके रिश्तेदारों से, जो कुछ आपने जैसे भी सुना, महसूस किया, वो सब कुछ आपने उन चीज़ों से जोड़ लिया है, तो वो स्टीरियोटाइप लर्निंग के बेस पे स्टीरियोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो आपने सुनी सुनाई बातों को सीखा और उन्हें सुरक्षित कर लिया मस्तिष्क में और बाद में उन्हीं पर काम किया और या फिर उनको रिवाइव किया कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, वास्तव में वैसा होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बलि का बकरा बनना। तो आप जानते हैं कि अगर आप आपका बारे में अगर कोई प्रेजुडाइज बना रहा है तो एक तरीके से आपके बारे में गलत सूचना उसने अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर ली है, उसमें कोई सत्यता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो बलि का बकरा तो व्यक्ति बन ही जाता है, उसको तो खाया पिया कुछ नहीं और सारी चीजें उसके ब्लेम उसके सर पर फूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक पहचान। तो जब अपन लोग पूर्वाग्रह बनाते हैं या फिर आपका स्टीरियोटाइप बनाते हैं तो उसमें दोनों चीजें होती हैं कि आप जो है एक किसी ग्रुप की या एक समूह की ऐसी पहचान बना लेते हैं जो वास्तव में सत्य नहीं होती है। ठीक है, जिसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है सत्य की सामाजिक पहचान। तो अपन लोग उनको कौन सी पहचान देते हैं, एक सोशली फॉर्म में एक पहचान देते हैं कि हाँ ये ऐसे होते हैं, तो एक पहचान अपन ने वैसे दे दी। नेक्स्ट है सत्य के संपर्क के आधार तत्व। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी चीजें, जो भी समस्याएं, जो भी बातें आपने महसूस की है, ठीक है, तो आप उसके सत्य को, आधार को जानना नहीं चाहते और आप उस गलत विचारधारा को बिल्कुल फिक्स करके बना लेते हैं। तो सत्य का आप बिल्कुल भी पहचान नहीं करते हैं, गलत विचारों को आप उसमें सुरक्षित कर लेते हैं। लास्ट है स्वतः सार्थक अभिव्यक्ति। तो ऑब्वियस है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो बनाता है, केवल स्टीरियोटाइप में दूसरों की बातों को सुनते हैं लेकिन बना तो आप ही रहे ना। आप अगर चाहें तो आप कहते हैं कि हम नहीं बना रहे, ऐसा होता ही नहीं है कुछ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको खुद डिसीजन लेना होता है। ठीक है, बस इतने ही हमारी क्लास में था
आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो जो भी डाउट हो तो बता सकते हैं। थैंक यू।